तो अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ चल रही है और हाउस एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर के बाद उन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जो इस बाबत आप तक और अपडेट पहुंचाएंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही इस मामले की? जी बिल्कुल, इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने इस मामले को मेंशन किया है और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जाने को कहा है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच है, आप उसके सामने इस मामले को लेकर के जाइए। और इस वक्त के लिए सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो फिलहाल अभी नहीं बैठी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच से मांग की कि उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बेंच से उनको राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको दूसरी बेंच के सामने ले जाना होगा और वहां पर जाके अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। और फिलहाल जिस बेंच के सामने उनको केस को रखने को बोला गया है, वो फिलहाल बेंच अभी बैठी नहीं है। यानी कि इस वक्त के लिहाज से बात करें तो अभी तक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से छोटे में बताइएगा कि दलील क्या दी जा रही है? अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी क्या मांग है, क्या दलील दी जा रही है अदालत में? देखिए, उनकी याचिका साफ तौर पर यही है, मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। वो जांच में सहयोग करने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गिरफ्तार किया गया है और इसी चीज को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में राहत देता है या नहीं देता। लेकिन ये सब निर्भर करेगा इस बात पर कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में कब सुनवाई होती है। जी हाँ, ठीक है। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अदालत में क्या चल रहा है वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे। पूछताछ जो हो रही है ईडी दफ्तर में, वहां से क्या खबर आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जा रही है उससे जुड़ी जानकारियां भी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। अभिषेक, राजनीति के मैदान में यह लड़ाई कैसे नजर आ रही है, क्या दिख रहा है? देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है, अभी तक जो दिखाई पड़ रही है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इसको एक कंपोजिट लड़ाई बनाने की तैयारी में है, जिसमें कि हेमंत सोरेन का भी जिक्र होगा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र होगा, जिसमें विपक्ष के दूसरे नेताओं का भी जिक्र होगा और कवायद की जाएगी कि पूरे लोकसभा चुनाव में यही स्थापित करने की कोशिश की जाएगी किस तरह से बीजेपी की सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है। अरविंद केजरीवाल उसका सबसे प्रोमिनेंट चेहरा होंगे, उसका चेहरा हेमंत सोरेन भी होंगे। के कविता को भी, हालांकि बीआरएस नहीं है, लेकिन के कविता को भी चेहरा बनाने की तैयारी एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो भी डिसेंट रख रहा है उस पर बीजेपी की सरकार इस तरह के एक्शन ले रही है। तो ये तैयारियां इस समय इंडिया गठबंधन की ओर से चल रही हैं। अखिलेश जी ठीक है अभिषेक, मैं आता हूं आपके पास भी। तो ये आज की बड़ी खबर और लगातार पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम, राजनीतिक लड़ाई जो है वो भी तेज होती हुई लोकसभा चुनाव से पहले। आप देखिए पूरा मामला कैसे गर्माता जा रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।